एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी दिन है मंगलवार का, सुबह का वक्त है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर हो रही है हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी। तो सुबह बच्चों के लिए तो मैं कोफ्ते नहीं बना पाई, लेकिन अभी मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए कोफ्ते बना रही हूँ। और कोफ्ते बनाने का एक रीज़न ये भी है कि अभी बना के रख दूँगी तो फिर दोपहर तक हम लोगों के ये काम आ जाएंगे। सुबह मैंने बच्चों को टिफ़िन में ना आलू की भुजिया और पराठे दिए थे, मतलब आलू की वो सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी बन जाती है और कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे। तो उनको स्कूल के लिए रेडी करने के बाद और उनका टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद जो मेरे पास टाइम था पे ना, मैंने लौकी को ग्रेट करके अच्छे से और रख लिया था। अब ये था कि सुबह की चाय भी नहीं पी थी, तो ये था कि पहले जो है मैं सब्ज़ी बना लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करूँगी। वरना एक टेंशन रहती है, सुबह सब्ज़ी बन जाए ना, जैसे बच्चों के टाइम पे ही बन जाती है ना, तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, स्पेशली उस दिन जिस दिन हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। लेकिन आज सब्ज़ी नहीं बनी थी, तो मुझे ये था कि अगर मैं पहले चाय पीऊँगी ना, तो फिर मुझे सब्ज़ी में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है जल्दी से लौकी ग्रेट की, उसमें बेसन वगैरह ऐड किया, सारे मसाले ऐड किए और सरसों का तेल गरम किया, उसमें फटाफट से कोफ्ते जो है फ्राई कर दिए हैं। अब जो है बनाते हैं ग्रेवी। तो थोड़े से जो जैसे लौकी थी ना, जो उसको मैंने बचा लिया था। और अभी यहाँ पर देखिए राई डाली है मैंने सरसों के तेल में, और साथ में डाली है हींग। और एक बड़ा प्याज जो है उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज और लहसुन दोनों ही चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और इसी बीच वो जो लौकी वाला मिक्स था, जो कि थोड़ा सा बचाया हुआ था, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और ये जो मिक्सचर है ना, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसीलिए मैंने इसको अच्छे से देखिए इसमें मिक्स कर लिया है। इसको भूनना है 1-2 मिनट तक। तो प्याज भी भून चुके थे, तो बस ये भी भून गया 1-2 मिनट में। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टमाटर। चॉपर में ही इसको चॉप कर दिया था। और वैसे तो ये चॉपर ना मुझे अच्छे लगते हैं, बट इनकी एक बात बड़ी ख़राब मुझे ये लगती है कि जैसे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो इसके ब्लेड जो है ना, उनकी धार ख़त्म होने लगती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ये चॉपर की ब्लेड मुझे सही नहीं लग रही है, तो इससे बहुत अच्छे से चॉप नहीं हो पा रहा है चीज़ें। तो टमाटर भी मैंने चॉप करने की कोशिश की थी बिल्कुल बारीक, लेकिन वो थोड़े से मोटे ही रह गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड किए, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। उधर जो है कोफ्तों की ग्रेवी पकती रहेगी। और अब मैंने चढ़ाई है अपने लिए सुबह वाली चाय। तो ये वाली जो एक चाय होती है ना, ये मुझे सुकून से पीने का जो है मन करता है। नॉर्मली क्या होता था, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे उसके बाद में चाय बनाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होता है ना कि चाय मैंने थोड़ा सा कम ही कर दी है, तो एक ही टाइम पीती हूँ। तो सुबह उठ के मतलब जब नाश्ते वगैरह का टाइम होता है उस टाइम पे, और एक चाय कभी कभी शाम को। तो जब तक चाय बन रही थी, इधर देखिए बिल्कुल ग्रेवी भी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कोफ्ते। सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। अब मुझे रोटियां बनानी हैं, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास अभी करीब 1.5 घंटे का टाइम था। मैं आराम से रूम पे बैठ के अकेले चाय पी रही थी, क्योंकि मेरे पतिदेव ने चाय पीने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पीनी है, गर्मी हो रही है। तो मैंने उन्हें बोला भाई गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं तो चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक ये ना पियो ना तब तक बॉडी में एनर्जी आती नहीं है। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, सुबह की चाय नहीं मिली ना, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि आज कुछ मिस हुआ है मुझसे। और बॉडी ना खुद को जैसे होता है ना, एक सिग्नल देने लगती है। तो मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है अगर चाय नहीं पीऊँगी तो। वैसे ये चीज़ अच्छी है नहीं, लेकिन क्या करें, अब हैबिट बन गई है, तो फिर वही है कि इतनी जल्दी सुधरने में भी नहीं आएगी। हस्बैंड जो है ऑफिस निकल चुके थे, और अब जो है बारी आती है रूम को ठीक ठाक करने की। तो यहाँ की जो बेडशीट थी वो मैंने चेंज कर दी है। वो बेडशीट जो मैंने मीशो से मंगवाई थी ना, वो छोटी हो गई थी, तो आप लोग बोल रहे थे दी चेंज कर दो, अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैंने चेंज कर दी है। और पता है ये जो बेडशीट मैंने बिछाई है ना ब्लू कलर की, इस बेडशीट को लिए हुए कम से कम भी 4 से 5 साल हो गए हैं। और ये मैंने कभी चांदनी चौक से ली थी, मुझे आज भी याद है। इसके साथ की जितनी बेडशीट मैंने ली थी ना, सारी इतनी अच्छी निकली, सस्ती भी थी, और उसके साथ ही साथ ना बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुई, और ना ही इससे कलर ब्लीड हुआ है। और पता है क्या होता है, एक बार इसको जो है बेड पे बिछा दो तो खिसकती भी नहीं है।
है ना, ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मन ही नहीं करता है इसको जो है फेंकने का, और सच बताऊँ तो अभी मैं इसको फेंकूंगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी अच्छी है। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद बारी आती है घर की डस्टिंग की। तो बस जल्दी से मैंने जो है ये जो टेबल है इसकी डस्टिंग वगैरह कर ली है। उसके बाद अपना ये जो टीवी कैबिनेट वाला एरिया है इसकी डस्टिंग मैं कर लूँगी, और फिर मैं फटाफट से जो है अपने घर के कामों को निपटाऊँगी। इस तरीके से ना अगर आप डेली जो है थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करते रहते हो ना, तो फिर घर में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। वैसे मुझे अभी डीप क्लीनिंग भी करनी थी, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि अब बच्चों की छुट्टी पड़ने वाली है तो फिर मुझे जाना है, और फिर जब मैं आऊँगी वापस तो फिर मुझे जो है दोबारा से घर की क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए अभी ना मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ना सो रही थी। सोते सोते ना कुछ आवाज़ सी आई, मुझे लगा कि ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ मुझे जैसे बादल जो है ना वो गरज रहे। बादल तो नहीं गरज रहे थे क्योंकि बाहर तो धूप है, गर्मी हो रही है अभी, लेकिन हम बच्चे वहाँ पर देखिए फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए तो ये फुटबॉल की आवाज़ ऊपर आ रही थी ना, तो ऐसा लगा था गड़ करके कि बादल गरज रहे हो। मुझे लगा चलो मौसम अच्छा हो गया, शायद बारिश आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वंशिका जो अभी ट्यूशन गई हुई है, विदांश आ गया ट्यूशन से, वो जो है अपना आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। एक्चुअली आज दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी ट्यूशन की। और हाँ, कोई पूछ रहा था मुझसे कि जो बालकनी में कबूतर ने अंडे दिए थे तो उनका क्या हुआ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या हुआ है। ये देखिए, तो एक जो अंडा है ना उसमें से बच्चा जो है ना वो निकल गया है। तो मैं भी थोड़ा सा पीछे ही हूँ क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरे बच्चे को ये छूने आ रहे हैं ना, तो फिर ये अपने पंखों से ना तेज तेज से मारता है। ये देखो तैयार हो रहा है बिल्कुल मारने के लिए। नहीं कर रही हूँ टच, दिख रहा है ना आपको। वो देखिए, एक ही अंडे से अभी बच्चा निकला है, एक अंडे से अभी नहीं निकला है। चल बैठा रह, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर आ गया है ट्यूशन से हीरो, और आते ही लग गया इसका टीवी, है ना। और भी वेदांश बड़ा खुश है क्योंकि वेदांश की जो छुट्टियाँ हैं ना वो पढ़ने वाली हैं। वंशिका से पहले वेदांश की छुट्टी पड़ेगी। आज ही लेकर आया है गुड न्यूज़। अच्छा लग रहा है। मैं तो बोल रही थी नानी के घर चला जा छुट्टी में, लेकिन जाएगा नहीं है। मैं जाऊंगा पर हमारा कुछ प्लान है जो अभी बताऊंगा नहीं। अच्छा प्लान है कुछ? हाँ अभी नहीं बताएंगे ना, बाद में बताएंगे। वैसे जा सकता था। नहीं पर अभी अकेले रह लेगा मेरे बिना भी, वंशिका के बिना? नहीं, अगर दीदी होती तो रह भी लेता। अच्छा वैसे नहीं रह पाएगा। नहीं। ओहो, चलो कोई नहीं, ठीक है साथ में ही चलेंगे ना। और ये कपड़े रखे, इनको फोल्ड करना है, तो चलिए इनको फोल्ड कर देती हूँ पहले ना। लंच वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी, तो लंच में मैंने सिर्फ चावल बनाए थे, कोफ्ते तो रखे हुए ही थे। और जैसे दोपहर में आधा एक घंटे की नैप ले लो ना, तो थकान ना बहुत मतलब उतर जाती है, और एक ना नई एनर्जी आ जाती है इवनिंग के टाइम पे, और नींद भी पूरी हो जाती है। जैसे सुबह हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना, तो शाम के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक छोटी सी नैप ले लूँ। किसी दिन काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस दिन मैं नहीं सो पाती हूँ। अब ये कपड़े फ़ोल्ड मुझे करने थे, तो बस जल्दी से कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। ये सूट की वीडियो बनाई थी ना, तो ये सूट रखे हुए थे जो फ़ोल्ड करने थे, तो मैंने उनको भी फ़ोल्ड कर लिया है। और अगर आप लोगों को भी ना कॉटन के सूट लेने हैं ना समर्स के लिए, तो नया स्टॉक आया हुआ है, सूट अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मैं आपको सूट की पिक्स भेज दूँगी। बहुत प्यारे प्यारे से समर्स के लिए ठंडे सूट आए हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस वाले नंबर पे ज़रूर जो है कॉन्टैक्ट कर देना। मैं आई हूँ वीडियो का एंड करने के लिए, लेकिन वीडियो का एंड करने से पहले मुझे करनी है आप लोगों से कुछ बात। आज एक जो है व्लॉग गया था, जो पहले वाले चैनल पे गया था। तो डेली ही कुछ ना कुछ देखे उल्टे सीधे कमेंट्स आते ही आते हैं। वो तो एक वो था ना, एक नियम बन गया है कि लोगों को कुछ कुछ बोलना ही होता है। तो आज भी आया था कुछ ऐसे ही कमेंट, जिसमें उसने मुझे बोला मोटी। तो ये मोटी वाले कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो एक सेम बंदी है जो इस तरीके के कमेंट करती है। तो फिर किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि दीदी उसने आपको मोटी बोला है, तो आप भी उसको कुछ रिप्लाई कर दो। तो मैं बोलूँ,
तो मुझे आप लोगों से इतना बोलना है कि देखिए मैंने जो है रिप्लाई करना छोड़ दिया है ऐसे लोगों को, क्योंकि वाईटी है, कोई भी यहाँ पर आके मुंह उठा के आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो अगर इन जैसे लोगों पे ध्यान देंगे ना तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक रही बॉडी शेमिंग करने की बात या किसी को इस तरीके से बोलने की बात, तो आप सोचो कि उनकी बुद्धि खुद की कितनी मोटी होगी जो सामने वाले को इस तरीके से जो है बोलते हैं। और मेरे लिए ना ये लोग पता है किसकी तरह की, इन लोगों के लिए कहावत है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये उन्हीं लोगों में से है। क्योंकि आप इन्हें कितना भी जो है ब्लॉक कर लो या फिर आप इनको कितना रिप्लाई कर लो, अगर आप इनको रिप्लाई करोगे तो ये आपको उल्टा सीधा कमेंट फिर रिप्लाई मतलब इनको बर्दाश्त भी नहीं होगा आपका रिप्लाई, तो ये आपको कमेंट करेंगे। अगर आप इन्हें ब्लॉक करोगे तो ये दूसरी आईडी से आ जाएंगे। मतलब कि ये ऐसे हैं कि हमारे बिना इन लोगों का खाना भी हजम नहीं होता है, ठीक है, हमें इनको देखना भी है। मतलब कि जब तक ये हम लोगों की वीडियो नहीं देखेंगे ना तब तक इनका खाना हजम नहीं होगा, लेकिन जब तक ये उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे तब भी इनका खाना हजम नहीं होगा। तो हम लोग ना इनके लिए गले की हड्डी बन जाते हैं, इनसे ना निगली जाती है ना उगली जाती है। तो क्या ही बोले ऐसे लोगों को, तो इनका काम है इस तरीके से, तो बोलने दिया करो। मैं तो बोलूँगी कि अगर कोई कमेंट में इस तरीके से मुझे लिखता है ना तो आप लोगों को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है इन जैसे लोगों के मुंह लगने की या इन जैसों को रिप्लाई करने की। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार कि कोई मुझे गलत लिख के जाता है ना तो सबसे पहले आप लोग आके जो है उसको कॉमेंट में बहुत सारी चीज़ें बोल के जाते हो। बट फिर पता है क्या होता है, मेरी वजह से वो कुछ आप लोगों को भी बोल देंगे कुछ उल्टा सीधा। क्योंकि देखिए इनका दिमाग, देखिए ये जो लोग होते हैं ना ये मुंह लगाने के लायक होते ही नहीं है। तो इनको बस इनका एक ही तरीका है कि इनको इग्नोर कर दो। अगर आप लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स देखते हैं ना तो आप भी इग्नोर कर दिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है इनको रिप्लाई करने की या कुछ भी बोलने की। जिसका जितना दिमाग वो उतनी ही बातें करेगा यहाँ पर। तो मुझे बस इतना ही बोलना है। और बाकी मुझे खुशी बहुत होती है कि जब कोई इस तरीके से बोलते तो आप लोग सपोर्ट में उतरते हो। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, उसी से ही मुझे इतना ज़्यादा मतलब एक होता है ना, एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक अपनापन मिलता है कि चलो आप लोग मेरे सपोर्ट में हो। तो इन लोगों के मुँह लगने की तो मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते और ये दूसरों को भी करता हुआ देख नहीं सकते। बस इतना ही मुझे इन लोगों के लिए बोलना है। तो ये बहुत गंदे कमेंट भी आते हैं जिन्हें मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं, तुच्छ मानसिकता वाले। पहले मुझे लगता था औरतें ऐसे कमेंट करती, लेकिन अब जैसे जैसे वाईटी में इतना टाइम हो गया है ना, अब मुझे पता लग गया है कि सिर्फ औरतें नहीं, यहाँ पर गंदगी में लड़के भी एक्सपर्ट हैं और आदमी लोग भी आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके जाते हैं। तो इनको बोलने से वही है ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ही मुँह पे आएगा। तो बेहतर यही है कि इनके बारे में कुछ बोला ही ना जाए। तो बस इतनी सी बातें करनी थी आपसे, और फिलहाल के लिए जो है इस वाले वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।